और अब वक्त है विश्लेषण का। नमूना बबुआ परुल जी, सियासत का विश्लेषण, नमूना पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में विपक्ष की बहुत बुरी हार। उद्धव गुट ने कांग्रेस को बताया पर्यटक पार्टी। नमूना पॉलिटिक्स दिल्ली, कांग्रेस ने संसद में बहस के लिए जमीन आसमान एक किया। सदन में बड़े मुद्दे आए तो राहुल विदेश चले गए। नमूना पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश, जो कि सूत्रधार है आज नमूना पॉलिटिक्स की, सपा ने पूरी ताकत के साथ कोड इन सिर्फ का मुद्दा उठाया। खुद सपा के नेता ही इस कांड में फंसते हुए दिख रहे हैं और नमूनों की बात योगी आदित्यनाथ ने कर डाली। नमूना पॉलिटिक्स बंगाल में सेकुलर सियासत का दावा करने वाले, बंगाल में बाबरी की ताल ठोकी जा रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या नमूना और बबुआ वाली सियासत ड्रामा पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है? आज का बड़ा प्रश्न यही है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है चर्चा के अंदर? सुनील यादव हैं समाजवादी पार्टी से, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, आज हेडलाइंस में हैं, शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इनकी मुस्कुराहट बहुत जोरदार है भाई, और अंगूठी इतनी डाली हुई है, लेकिन पार्टी का भविष्य अभी भी बेहतर नहीं हो पा रहा। ओके, मेरे साथ रोहित जी हैं, रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता रालोद के हैं, उनका भी अभिनंदन है। आनंद दुबे जी, ये सियासत में हमने बड़े सारे नमूने सुने थे, हमने बड़े सारे आस पड़ोस में नमूने सुने थे, लेकिन अब सियासत में भी नमूने आ गए हैं। 40 सेकंड जरा इस पे आप बोल दीजिए। अमीश भाई नमस्ते। हम सब नमूने नहीं नगीने हैं। इस मिट्टी में हम सब के शामिल खून पसीने हैं, और हम सब एक साथ मरने और जीने हैं। भले ही हम अपने सारे जख्मों को बैठकर अकेले पीने हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग नमूने नहीं हैं। हम लोग अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। राजनीति में हार और जीत को मत देखिए। आप हार से निराश मत होइए, जीत से अहंकार में मत जाइए, लेकिन मुद्दे उठाते रहिए। लेकिन आज इस देश में महंगाई के मुद्दे बिल्कुल हैं, बिल्कुल मुद्दे उठाते रहिए। हार से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मित्र भी हूं, मैं आपको यही बोलूंगा, हार से बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप निराश मत होइए, और आप तो निराशावादी हो भी नहीं, लेकिन निराश मत होइए। लेकिन हार पे अगर हार हो और इतनी बुरी हार हो तो मन में जरूर थोड़ी कुंठा होती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आप भी विपक्ष में थे, जब बीजेपी सत्ता में आई आप विपक्ष में ही बैठे रहे। ओके, ये एक होता है मन के अंदर। अमीश भाई, लेकिन आपकी इस उदारता नहीं, आपके इस उदारता के लिए, इस साधुवाद मित्रता के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या करें, हम पूरी जिंदगी इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। 2019 से पहले हमने कभी एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं किया। हम 2019 से 2025 तक उनके साथ हैं। फिर वो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। कोई बात नहीं, लड़िए, जीतिए चाहे हारिए। अरे आप कांग्रेस के नहीं, आप तो समाजवादी के भी साथ आ गए। यूपी के अंदर अबू आजमी और महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी आपके साथ थे। बाद में आदित्य ठाकरे ने बोला सपा तो बीजेपी की टीम है। नहीं, अबू आसिम आजमी को बोला था कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो अबू आसिम समाजवादी को नहीं कहा था, क्योंकि यही हाल कांग्रेस का भी है। यही हाल कांग्रेस का भी। अमीश भाई, दिल्ली के नेता अच्छे हैं, राहुल जी हैं, खरगे साहब हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के नेता अपने पार्टी तो एक ही है। कमाल की बात करते हैं आप। हाँ, पार्टी तो एक ही है। हाँ, लेकिन अब क्या करें। अब कांग्रेस पर्यटक पार्टी है, ये कांग्रेस को नहीं बोल रहे, कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र को आप बोल रहे हैं। और अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम है, वो अब समाजवादी पार्टी को नहीं बोल रहे। आपके नेता ने बकायदा बोला सपा ने धोखा करा है हमारे साथ। लेकिन मैं आऊंगा इस विषय के ऊपर। लेकिन सुनील यादव सही बोल रहे हैं। सही बोला क्या? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा आपने कहा था, अबू आसिम आजमी जी के लिए कहा था, पूरे समाजवादी के लिए नहीं कहा था। और वही हाल अब मुंबई कांग्रेस के लोग अपने अहंकार के चरम पर कहते हैं मैं सियासत में नमूनेबाजी की बात पर आऊं। क्या कहती है वो बताओ। सुनील यादव, ये सियासत में सबसे बड़ी नमूनाबाजी तो यही है। गठबंधन साथ साथ है, लेकिन एक दूसरे को निपटाया जा रहा है। तो नमूनापंथी कौन कर रहा है? ये सियासी नमूना कौन है? मैं बाद में आता हूं। ये जो योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी के बीच में चल रहा है, मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले इसी के ऊपर 40 सेकंड बात कर लेते हैं। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी नैतिकता और इतना शिष्टाचार होना चाहिए कि ऐसे शब्दों से बचा जा सके। राजनीति में हार जीत लगी रहती है,
और हो सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का और कांग्रेस का तालमेल अच्छा ना हो। अरे आपका भी नहीं ठीक कहीं हुआ। कहीं होता है बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं होता है कि बहुत नहीं। हमारा तो ठीक है, हमने तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके और पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया। उत्तर प्रदेश इकलौता वो प्रदेश है जिसने अरे मैं महाराष्ट्र देश की के बात कर रहा हूं, वहां प्रधानमंत्री बीजेपी की मोदी बी जी टीम को है, पूर्ण आपको बहुमत कहती है नहीं पाने शिवसेना। दिया। बोले बीजेपी के एजेंडे पे आप लोग काम हमको करते कौन हैं। क्या कह रहा है? कौन नहीं, आपके सामने ही कह रहा है। देखिए, कौन हमको नहीं कौन आपके क्या सामने कह रहा कह है रहा है? इससे मतलब नहीं। हम अपनी आप भरी दोपहरी में हम आंखें बंद करके अपनी बोले कि आज विचारधारा अंधेरा है तो पर- कैसे काम चलेगा? हम नहीं नहीं अरे आप बोलने नहीं देते अमीर अरे साहब। सुनील भाई बोलने देखिए, दूंगा आपको। बात भरी दोपहरी की नहीं है, बात भरी दोपहरी की नहीं है। भरी दोपहरी की कहावत तो लागू होती है बीजेपी पर अच्छा कि आप नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और करते क्या हैं? उसका उल्टा करते हैं। तो भरी दोपहरी में अगर आंखों में कोई धूल झोंकना जानता है तो बीजेपी के लोग जानते हैं। तो उससे देश को बचाना है। और मैं फिर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला हुआ है और चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि अभी रुका है, उसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिना सरकार के संरक्षण के ये हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो सकता था। या मैं ये कहूं कि बिना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के बिना जो आरोपी अभी भी टहल रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में ये क्षमता है कि किसी को भी 24 घंटे में गिरफ्तार कर ले, देश और विदेश कहीं पर भी। वो लोग लखनऊ में ही घूम रहे हैं। जो आरोपी लोग हैं वो मीडिया में आकर के इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जो मददगार लोग हैं। हो क्या रहा है? ठीक है, मैं जवाब तो लेता कुछ हूं। नहीं रहा नहीं है। बिल्कुल मैं और जो जवाब ले लेता बात- हूं देखिए जी, लेकिन अरे मैं अपनी बिल्कुल बात योगी खत्म आदित्यनाथ कर पे आऊंगा, बीजेपी का प्रवक्ता, जो- बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा। लेकिन आप महाराष्ट्र के ऊपर आप अरे कन्नी काट नमूने गए। पे तो बात कर लेने दीजिए। अरे आपने तो पूरी बात करी, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर आप कन्नी काट गए। महाराष्ट्र में तो निपटारा हो रहा है, उस पर आप कन्नी काट गए पूरी तरह से। उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। मैं रालोद के प्रवक्ता के पास जाता हूं, रोहित अग्रवाल। महाराष्ट्र, हाँ बोलिए, महाराष्ट्र पे बोलिए, 30 सेकंड बोलिए महाराष्ट्र पे। देखिए महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है। कब सिरप से बच्चे महाराष्ट्र में नहीं मरे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे राज्यों में मरे, हालांकि वहां भी बीजेपी की सरकार है। हो क्या रहा है भाई? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ओके कि भाजपाइयों से और संगी साथियों से कि कम से कम बच्चों पर तो रहम करो, उनको तो उनकी तो जान बख्श दो, बाकी तो आप पूरा देश ही लूट रहे हैं। ओके, मैं रोहित अग्रवाल रुक करता हूं। रोहित अग्रवाल, ये नमूने वाली राजनीति क्या है? दिल्ली और लखनऊ वाला नमूना क्या है? मुझे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन के सिर्फ एक ही कहावत याद आती है, गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से इनको परहेज है। स्थिति साफ है कि एक कहावत बहुत चल रही है दिल्ली में इस समय कि डायनासोर वापस आ सकता है पर कांग्रेस वापस नहीं आएगी। और डायनासोर आप देखिए किस तरीके से शिवसेना को महाराष्ट्र में खा गया और अब समाजवादी पार्टी को खाने की तैयारी कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का हाल किया है, अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि उनका क्या हाल होने वाला है। स्थितियां देखिए, पहले आप आंदोलन करोगे, नहीं जी नहीं हमें बहस चाहिए सदन के अंदर, सदन में बहस शुरू होगी, राहुल गांधी विदेश भाग जाएंगे। और यही स्थिति यहां पे हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि किसी भी मुख्य मुद्दे के ऊपर इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माय क्वेश्चन इज दैट कि नमूना आया कहां से? दिल्ली का नमूना, लखनऊ का नमूना, नमूने पे नमूना, ये नमूना है कौन? नहीं, नमूना कौन है तो जनता समझ रही है और जनता ने उन नमूनों को ठिकाने भी लगा दिया है। केंद्र के अंदर कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का क्या हाल कर रखा है वो सबको पता है। और नमूना शब्द ये किसके लिए इजाद हुआ है ये भी हम सब जानते हैं और जनता बेहतर तरीके से समझ रही है कि ये किन नमूनों की बात हो रही है। आंसर माय क्वेश्चन, हु इज द नमूना? कौन है नमूना? नहीं, कई बार जरूरी नहीं होता अमीश जी, आंखों के सामने होते हैं नमूने, परंतु कई बार होता है कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, काणे को काणा नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में
देश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि नमूना कौन है, कौन विदेश के अंदर है जब सदन चल रहा है, कौन विदेश के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है। सुनील यादव, सब बिल्कुल क्लियर है। विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। ये बीजेपी कह रही है नमूने पे उड़ता तीर लिया समाजवादी पार्टी ने। उन्हें कैसा लगा लखनऊ का नमूना वहीं से आ रहा है और दिल्ली का नमूना कहीं और से आ रहा है, ऐसा क्यों लगा? बीजेपी ये बात कह रही है, उड़ता तीर लिया है आप लोगों ने। अमीश भाई, अगर हम ये इन लोगों की बात को स्वीकार कर लें कि जो विदेश सबसे ज़्यादा जाता है वो सबसे बड़ा नमूना है, तो इस देश में सबसे बड़ा नमूना कौन हुआ? भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा विदेश यात्रा करने वाला व्यक्ति को अगर आप नमूना कहेंगे तो सबसे बड़े नमूने का नाम क्या है? आप अगर नहीं बता पाएंगे तो कम से कम आपके दर्शक तो जान रहे होंगे कि सबसे बड़ा नमूना कौन है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको कुछ नहीं करना है अमीश जी। अमीश जी, आपको उत्तर प्रदेश के नेताओं की फोटो अपने चैनल पे दिखाना है और पूछना है नमूना कौन दिख रहा है। अपने आप इस देश के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग आपको उसमें कमेंट करके बता देंगे कौन नमूना दिख रहा है। ओके गौरव भाटिया, देखिए नमूना कहां से आया? आज जब मुख्यमंत्री जी के अपने लोग फंसे हैं भ्रष्टाचार में और एक बड़े घोटाले में, मैं जवाब लूंगा क्योंकि ये नमूने की बात आ गई। ये वो कह रहे हैं कि आप फोटो लगाइए उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की, पता लग जाएगा सबसे बड़ा नमूना कौन सा है। देखिए, ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जब बोला और उन्होंने बताया अमीश जी कि 79 मुकदमे जो है चल रहे हैं, 225 लोग नामजद हैं, 78 अरेस्ट हुई हैं और 134 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे रेड हुई है। ये कार्रवाई हुई। लेकिन आप याद करिए, जब माफियाओं की बात आई, अतीक अहमद की बात आई, मुख्तार अंसारी की आई, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे। किसकी आंखें नम हो गई थी? कौन बोला था अरे मेरा मुंह बोला भाई है? दर्द किसको हुआ था? वो ही है नमूना। और नमूना, मैं अभी आनंद दुबे जी को सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था, सपा के ऐसे हैं ये नमूने, सपा के ऐसे हैं ये नमूने, भस्म हो गया जो इन्हें गया छूने, और तभी पड़े हैं इनके पार्टी कार्यालय सूने सूने। ये है सच्चाई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये तस्वीर, ऐसी एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे दिखाई। अखिलेश यादव का रिश्ता, मतलब जो अपराधी होगा वो सीधा तार जाके जोड़ेगा अखिलेश यादव से। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात है, अजीत सिंह जी ने क्या कहा था, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा। याद करिए। और ये वो लोग हैं जो हर जगह केवल गुंडों के साथ दिखाई देते थे। ठीक है, आज बुलडोजर चलता है। लेकिन ये नमूना आया कहां से? नमूना फिर से बताता हूं। अच्छा, लखनऊ का नमूना, दिल्ली का नमूना, वो कह रहे बीजेपी वाले नमूने हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं कुछ कहूंगा। देखिए, मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। कौन है आपके बड़े भाई? अखिलेश यादव बड़े भाई जी को बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन मुझे कमलनाथ याद आ गए। कहे अखिलेश कौन है? हटाओ अखिलेश को, कमलनाथ। और सुनिए, अखिलेश यादव ने क्या बोला था, मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। जी। उन्होंने कहा बड़ी चालू पार्टी है ये कांग्रेस, इससे दूर रहना। फिर सिमट गए, सिपट गए, पास आ गए। यही जो राजनीति है ये जनता जो है नकार रही है। ठीक है, ओके सुनील यादव, योर रिप्लाई 50 सेकंड्स, योर रिप्लाई। जी देखिए अमित जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप बुलडोजर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 24 लोगों पर अब तक बुलडोजर योगी जी ने चलाया है। 24 में 22 लोग पीडीए परिवार के, या तो पिछड़ा था, या तो दलित था, या मुसलमान था। जब अब खुद अपने लोग फंसे हैं, योगी जी के स्वजाति लोग फंसे हैं, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार लोग जब फंस रहे हैं जांच में, ईडी अलग जांच कर रही है। ईडी ने क्या कहा कि जो पैसे का लेन देन जो ट्रांसफर हुआ है उसमें कई बड़े माफिया और कई नेता हैं। तो नेता क्या आप उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी के होंगे? क्या उम्मीद करते हैं कि कौन माफिया? वही जिनको संरक्षण खुद योगी जी दे रहे हैं। और मैं तो बड़े आदर के साथ कह रहा हूं कि योगी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए अपने बारे में। हम लोग सुनते थे कि संत के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, संत जैसे हो जाते हैं। योगी जी कैसे संत
लेकिन हैं, देखिए ये क्योंकि नमूने वाली ये बात केवल पर माफिया हैं, केवल माफिया। एक बात बताइए, नहीं, ये फिर मैं नमूने पे आ रहा अखिलेश जी का ट्वीट को पढ़ रहा हूं और एक सेकंड में अखिलेश उन्होंने लिखा आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। ये क्यों लिखा? सुनील यादव 30 सेकंड इसका रिप्लाई, देन गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। देखिए योगी जी ने बोला था देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो चीजें चल रही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच, बीजेपी में, बीजेपी के सारे लोग जानते हैं, दिल्ली का पूरा मीडिया जानता है, उत्तर प्रदेश का पूरा मीडिया जानता है, सब लोग जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। और विदेश जाने पर अगर कोई नमूना हो सकता है तो मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति को अगर आप नमूना कहेंगे या योगी जी नमूना कहेंगे, आजकल तो राहुल गांधी विदेश में सीधे है सीधे प्रधानमंत्री जी पर इशारा है। अच्छा, आप कह रहे प्रधानमंत्री की ओर ज्यादा कौन है तो ज्यादा बड़ा नमूना कौन है? ज्यादा बड़ा नमूना कौन है योगी जी के हिसाब से? ओके, मोदी जी हुए। तो ओके, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय राजनीति में इस तरीके की भी शब्दों का प्रयोग किया जाए। पर योगी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया था योगी जी ने, हमने जो देखा उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी एक आभास हो गया, रिएक्शन आ गया। ओके, जवाब गौरव भाटिया। देखिए नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन तीर जहां लगना था दर्द वहां होने लगा और तभी इस तरह का ट्वीट आया। लेकिन दिल्ली लखनऊ की सबसे गंदी लड़ाई आपको याद है? मैं बताता हूं। 1 जनवरी 2017 जी, ये ऐसी लड़ाई थी, दिल्ली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी और लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से किसी बेटे ने अपने पिता को हटा के कुर्सी हड़प ली हो, यह अखिलेश यादव ने करी थी। तो जब दिल्ली लखनऊ की आपस में लड़ाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को आत्मग्लानि होती है। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, तो बेटा होने के नाते उनको दर्द भी होगा। दूसरा, जो कोडीन सिरप की बात कर रहे हैं योगी उन्होंने जी प्राइम मिनिस्टर पे भी कमेंट किया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पे कहा तो मैं ये कहूंगा 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। वो कह रहे हैं योगी प्रधानमंत्री पर निशाना लगा रहे हैं, उनको नमूना कह रहे हैं, ये बोला। देखिए वो उनकी संस्कृति है कुर्सी से गिरा देना। हमारी संस्कृति तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व में सबसे बड़े नेता है, सबसे सम्मानित नेता है, और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, मोदी जी जब जाते हैं भारत से बाहर तो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत की ताकत बढ़ती है। और जब राहुल गांधी जाते हैं तो जर्मनी में वो क्या बोले, वो भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं और कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, सिख यहां पगड़ी नहीं पहन सकते। अभी भाई आप बताइए, क्या सिख भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते? ये विषय में ये नहीं, ये विषय है।